कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस बीत रही है। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर लौटो और फिर वही सब कुछ दोहराओ। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई अपनी पूरी क्षमता जी रहा हूँ? क्या मेरे सपने अब सिर्फ अलमारी के किसी पुराने पन्ने पर बंद हैं? हम में से ज्यादातर लोग सपनों से नहीं, डर से चल रहे हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? शायद मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे भीतर एक आवाज है जो कहती है, तू कर सकता है। वो आवाज बहुत हल्की होती है, मगर सच्ची होती है। नेपोलियन हिल की किताब ड्रीम बिग उसी दबी हुई आवाज को फिर से जगाने की कोशिश है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको वह रास्ता दिखाती है जिससे आप सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो अगर आप भी वो इंसान हैं जिसने कभी खुद से कहा था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, लाइफ जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हर किताब एक ऐसा सबक देती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। कल्पना कीजिए एक छोटे शहर के लड़के की, जो हर रोज अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और सपने बुनता है। वो सोचता है, काश मेरे पास भी वो सब होता जो दुनिया के बड़े लोगों के पास है। पैसा, पहचान और एक का जो मेरे दिल के करीब हो। लेकिन फिर उसकी माँ की आवाज आती है, अब पढ़ाई कर ले, सपना देखना बाद में। और वो चुप हो जाता है। ऐसा ही कुछ शायद आपके साथ भी हुआ हो, जब दिल में कोई इच्छा पल रही हो, लेकिन समाज, हालात या डर उसे दबा दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त है प्रबल इच्छा। सपना देखना काफी नहीं है, उसे जलती हुई भूख बनाना पड़ता है। नेपोलियन हिल के अनुसार हर सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, और वो भी ऐसी इच्छा जो आपकी नींद तोड़ दे, जो आपको चैन से बैठने न दे। ये कोई आम ख्वाहिश नहीं होती, ये वो चाह होती है जो इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर धकेलती है। मान लीजिए कोई छात्र आईएएस बनना चाहता है। हर कोई कहता है, भाई सबको चाहिए, लेकिन होता किसी से नहीं। लेकिन अगर उस छात्र की इच्छा इतनी मजबूत हो कि वो सुबह 5 बजे उठ जाए, दिन में 10 घंटे पढ़े, मोबाइल को दूर रखे, तो धीरे धीरे वही इच्छा एक लक्ष्य बन जाती है। हिल बताते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको अपनी इच्छा को एक बर्निंग डिजायर बनाना होगा। बर्निंग डिजायर मतलब ऐसा सपना जिसे न पाना आपके लिए दुखदाई हो जाए। अगर आपकी सांस अटक जाए और आप पानी के नीचे हों, उस वक्त आपकी एकमात्र इच्छा क्या होगी? सांस लेना। बस वैसी ही होनी चाहिए आपकी सफल होने की चाहत। आज का एक छोटा कदम, शाम को 10 मिनट खुद से यह सवाल पूछिए, मेरी सबसे गहरी इच्छा क्या है? फिर उसे कागज पर लिखिए और उसके नीचे लिखिए, क्या मैं इसके लिए हर दिन तैयार हूं? याद रखिए, इच्छाएं तब तक सिर्फ कल्पना रहती हैं जब तक वो आपकी जिंदगी की प्राथमिकता न बन जाए। अगर आपकी इच्छा में आग है तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। तो चलिए, आज से अपने सपने को सिर्फ देखने नहीं, उसे महसूस करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हर महान सफर की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, फेथ, आस्था, विश्वास। अपने सपनों और लक्ष्यों पर अटूट भरोसा रखना। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है जो किसी और को नामुमकिन लगता हो? जैसे, मैं इस गरीबी से बाहर निकलकर एक दिन बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, चाहे मेरी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और फिर किसी ने कहा, इतना बड़ा सोच रहे हो, पहले अपनी हालत तो देखो। उस एक लाइन से कितनों के सपने टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं, तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर इच्छा शुरुआत है तो विश्वास वो ईंधन है जो आपको चलते रहने की ताकत देता है। फेथ यानी आस्था, वो अटूट यकीन, जब कोई और आपके साथ न हो तब भी आप खुद को कमजोर नहीं समझते। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं, बार बार उसे सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, तो वह विश्वास धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। एग्जाम्पल,
टॉमस एडिसन को 1000 बार फेल होने के बाद भी विश्वास था कि वो बल्ब बनाएगा। किसी ने पूछा, तुम 1000 बार असफल हुए, क्या आप हार मानोगे? उसने कहा, मैं 1000 तरीके जान चुका हूं जो काम नहीं करते, अब मैं सफलता के करीब हूं। ये होता है विश्वास। फेथ का मतलब ये नहीं कि आप अंधे होकर चलते रहें। फेथ का मतलब है, मैं जानता हूं राह मुश्किल है, लेकिन मैं उसे पार कर लूंगा। आपका दिमाग वही रचता है जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, डर या सपना। आज का एक छोटा सा अभ्यास, अपने सपने को जोर से बोलिए रोज सुबह और रात को, जैसे मैं सफल लेखक बन रहा हूं या मैं एक प्रेरक लीडर बन रहा हूं। शुरुआत में नकली लगेगा, पर यकीन मानिए ये रोज दोहराने से आपका विश्वास सच्चा बनने लगेगा। फेथ कोई जादू नहीं, यह आपकी सोच को दिशा देता है, और जब सोच स्पष्ट होती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे पहला इन्वेस्टर आपका खुद पर विश्वास होता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? आज से शुरुआत कीजिए अपने सपने पर यकीन करने की। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, स्व संकेत। अपने मन को सकारात्मक संदेश देना और खुद को मोटिवेट करना। सुबह सुबह उठते ही अगर आपके मन में ये विचार आए, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर मैं तो एवरेज ही हूं, तो आपका पूरा दिन वैसा ही बीतेगा, थका हुआ, उलझा हुआ और खुद से निराश। अब सोचिए, अगर उसी सुबह आप खुद से कहें, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, मैं काबिल हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा कि क्या हूं, तो कैसा महसूस होगा? नेपोलियन हिल का कहना है, हम जो भी बार बार अपने मन में दोहराते हैं वही हमारी सोच, हमारा रवैया और हमारा भविष्य बन जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी स्वसंकेत देना। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने मन को बार बार वो बातें बताना जो आप खुद पर विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। आप जो बीज बोते हैं यानी विचार, वही उगते हैं। अगर आप बार बार खुद को कमजोर, असफल या भाग्य का मारा बताते हैं तो वही आपके अंदर गहराई में बैठ जाता है। लेकिन अगर आप खुद को सशक्त, सक्षम और विजेता की तरह सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच और फिर आपका व्यवहार बदलने लगता है। एग्जाम्पल, एक बॉक्सर जो हर मैच से पहले खुद से कहता है, मैं जीत सकता हूं, मैंने इसके लिए मेहनत की है, वह मैदान में 50% जंग तो मानसिक रूप से पहले ही जीत चुका होता है। आप भी अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, छोटे छोटे सकारात्मक संदेशों के जरिए। हर सुबह, हर रात, बार बार एक ऐसा वाक्य सोचिए जो आपको मोटिवेट करे, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं उन्हें हासिल करूंगा। इसे कागज पर लिखिए और अगले 7 दिन तक सुबह उठते ही और सोने से पहले इसे जोर से बोलिए। पहले पहल आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके विश्वास में बदलने लगेंगे, और जब विश्वास बदलता है तो आदमी खुद को बदल देता है। ऑटो सजेशन कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये तो एक साधारण आदत है जो असाधारण परिणाम देती है। तो आज से ही अपने मन को वही कहिए जो आप बनना चाहते हैं, न कि जो आप इस वक्त हैं। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। किसी एक क्षेत्र में गहराई से महारत हासिल करना ही असली ताकत है। आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था लेकिन आज लाखों कमा रहा है? या फिर कोई ऐसा जिसे डिग्री नहीं मिली लेकिन वो अपने काम में ऐसा एक्सपर्ट है कि हर कोई उसे पूछता है? शायद आपके स्कूल या मोहल्ले में भी कोई ऐसा था जो क्लास का टॉपर नहीं था, लेकिन उसे एक चीज़ की गहराई से समझ थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, टेलरिंग या बिजनेस का आइडिया। और आज वो उसी एक चीज़ की वजह से दूसरों से आगे निकल चुका है। नेपोलियन हिल यही कहते हैं, जनरल नॉलेज आपको कहीं नहीं पहुंचाती, असली ताकत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज में। हिल इस चैप्टर में एक साफ फर्क बताते हैं, साधारण जानकारी जनरल नॉलेज और विशेष जानकारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज में।
जनरल नॉलेज हर किसी के पास होती है, गूगल से, किताबों से और स्कूल से। लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो है जो किसी खास क्षेत्र की गहराई को समझने और उसे काम में लगाने से मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप खाना बनाना जानते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्दी फूड प्लान में विशेषज्ञ हो जाएं, तो आप एक डाइट एक्सपर्ट बन सकते हैं। या आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, लेकिन अगर आप रील्स एडिटिंग फॉर फिटनेस कोचेज जैसे निच में एक्सपर्ट बन जाएं, तो क्लाइंट खुद आपको ढूंढने लगेंगे। हिल बताते हैं कि ज्ञान तभी काम का है जब वो एक्शन में बदले। सिर्फ पढ़ना, जानना या डिग्री लेना काफ़ी नहीं, जब तक आप उसे सही दिशा में किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होती। आप इसे किताबों, कोर्स, कोच, अनुभव और गलतियों से लगातार बढ़ा सकते हैं। बैठकर सोचिए, किस एक स्किल में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है और मैं उसमें दूसरों से बेहतर हो सकता हूँ। उस स्किल को चुनिए और फिर उसी विषय पर एक किताब या वीडियो सीरीज से आज से सीखना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, एक्सपर्ट बनने के लिए जीनियस होना ज़रूरी नहीं, बस एक चीज़ में गहराई तक उतरना ज़रूरी है। दुनिया को जनरलिस्ट की नहीं, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो अब वक्त है सोचने का नहीं, मास्टरी की ओर कदम बढ़ाने का। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना। नए विचारों और समाधान के लिए रचनात्मक सोच। एक बार एक आदमी ने सोचा, अगर लोग एक दूसरे से बिना तार के बात कर सकें तो कैसा होगा। लोग हंसे, कहा पागलपन है, लेकिन उसी कल्पना ने दुनिया को मोबाइल फोन दे दिया। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा आइडिया सोचा है जिसे लोगों ने सुनकर नकार दिया हो? शायद ऑफिस में कोई नई रणनीति बताई हो या घर पर कोई अलग सोच रखी हो और जवाब मिला हो, ऐसा कभी नहीं होगा। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में कहते हैं, दुनिया में हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना थी। कल्पना ही वह जमीन है जहां से सफलता की फसल उगती है। नेपोलियन हिल दो तरह की कल्पनाओं की बात करते हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से जोड़ती है। दो, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो बिल्कुल नया सोचने की ताकत देती है। कल्पना का मतलब यह नहीं कि हम दिन में सपने देखें, इसका मतलब है ऐसे समाधान सोचना जो अब तक किसी ने सोचे नहीं। मान लीजिए आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं और सेल्स कम हो रही है। अब आप दो रास्ते अपना सकते हैं, या तो वही पुराने तरीके आजमाएं, या फिर कुछ नया सोचें, जैसे इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर लोगों से जुड़ना या किसी लोकल इवेंट में फ्री डेमो देना। इमेजिनेशन वही है जो एक स्टूडेंट को टॉपर बना सकती है, एक टीचर को इनोवेटर बना सकती है और एक साधारण इंसान को लीडर बना सकती है। रियल लाइफ कंपैरिजन। कल्पना दिमाग का वह कैनवास है जिस पर आप अपनी जिंदगी की पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों की बनाई तस्वीरें देखते रहेंगे तो अपनी तस्वीर कब बनाएंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बार जब आप कोई बड़ी सफलता देखें, उसके पीछे किसी की एक कल्पना छिपी होती है। शाम को 10 मिनट शांति में बैठिए और खुद से पूछिए, अगर मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती तो मैं क्या नया सोचता। उसे कागज पर लिखिए, चाहे वह कितना भी पागलपन लगे, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सामान्य सोच खत्म होती है। याद रखिए, कल्पना करना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, यह बड़े सपनों की पहली सीढ़ी है। और अगर आप हर दिन थोड़ा समय कल्पना को देंगे तो एक दिन वही कल्पना आपकी हकीकत बन जाएगी। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, संगठित योजना। लक्ष्य पाने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक योजना बनाना। क्या आपने कभी नया साल शुरू होते ही कहा हो, इस साल मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन मार्च आते आते सब भुला दिया? हम में से कई लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई योजना नहीं होती। सोचिए, अगर कोई बिना नक्शे के पहाड़ चढ़ने निकले, क्या वो रास्ता नहीं भटकेगा? ठीक वैसे ही बिना योजना के सपना देखना सिर्फ भ्रम है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं, सिर्फ इच्छा काफी नहीं, उसे असली रूप देने के लिए संगठित योजना जरूरी है। और यही बनाता है एक विजन को हकीकत। इस अध्याय का मूल विचार बहुत स्पष्ट है। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है तो आपको उसे पाने के लिए एक मजबूत, व्यवहारिक और लचीली योजना बनानी होगी।
हिल बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति की जेब में एक एक्शन प्लान होता है, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो, परीक्षा पास करनी हो या जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना। अब सोचिए, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ पैसे कमाने की इच्छा काफ़ी है? नहीं, आपको ये तय करना होगा कि क्या बेचना है, किसे बेचना है, कैसे बेचना है और कब शुरुआत करनी है। हिल कहते हैं कि संगठित योजना को कागज पर उतारना, उसे समय के अनुसार अपडेट करना और लगातार उस पर काम करना ही असली गेम चेंजर है। और अगर आपकी योजना काम नहीं करती, कोई बात नहीं। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, फेल फास्ट, प्लान अगेन। क्योंकि असफलता सिर्फ एक योजना का अंत है, आपके सपनों का नहीं। अपना एक सपना चुनिए और उसके लिए एक सरल 3 चरण प्लान लिखिए। 1, मैं क्या करना चाहता हूं। दूसरा, मैं कैसे शुरू करूंगा। 3, आज मैं कौन सा पहला कदम उठाऊंगा। योजना कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक रोड मैप है जो आपको हर दिन दिशा देता है। और याद रखिए, सपने सिर्फ सोचने से नहीं, लिखने और करने से पूरे होते हैं। तो उठिए, कागज उठाइए और अपने सपनों के लिए आज ही एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाइए। क्योंकि जब सोच के साथ योजना जुड़ती है तो असंभव भी मुमकिन बन जाता है। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय। जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेना, संकोच न करना। क्या आपने कभी ऐसा मौका गंवाया है जब सिर्फ एक छोटा सा हाँ या ना कहने से आपकी जिंदगी बदल सकती थी? एक जॉब ऑफर आया था लेकिन आपने सोचते सोचते उसे मिस कर दिया। या किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन मन ही मन संकोच करते रहे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और सोच लो। जीवन की दिशा बदल देता है, पर अफसोस के साथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग निर्णय लेने में तेज और स्पष्ट होते हैं, जबकि असफल लोग फैसला टालते रहते हैं और जब लेते हैं तो वह दूसरों की राय पर आधारित होता है। इस अध्याय का सार है, निर्णय लेने की ताकत ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं वही आगे जाकर नेता बनते हैं। वहीं जो लोग हिचकिचाते हैं या हर बार दूसरों की सलाह पर निर्भर रहते हैं, वो अक्सर मौका चूक जाते हैं। सोचिए, एक उद्यमी की कहानी। उसे एक नया स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिला। कुछ लोग बोले जोखिम बहुत है, कुछ बोले थोड़ा और इंतजार कर लो, लेकिन उसने फैसला लिया, डटा रहा और वही बिजनेस आज लाखों का ब्रांड है। एनालॉजी, निर्णय लेना वैसा ही है जैसे नाव को दिशा देना। अगर आप दिशा तय नहीं करेंगे तो लहरें ही तय करेंगी कि आप कहाँ जाएंगे, और लहरें कभी स्थिर नहीं होती। हिल ये भी बताते हैं कि इनडिसीजन यानी निर्णय न लेना सबसे बड़ा चोर है। ये आपके आत्मविश्वास, समय और अवसर तीनों को चुरा लेता है। एक निर्णय जो आप पिछले कुछ समय से टाल रहे हैं उसे आज ही लिखिए। फिर अपने मन से पूछिए, अगर मैं डर से नहीं, अपने भविष्य से सोचूं तो मेरा निर्णय क्या होगा। और फिर बिना ज्यादा विचार किए एक्शन लीजिए। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, लेकिन याद रखिए, स्पष्टता एक्शन से आती है, न कि अनिश्चित सोच से। आज से निर्णय लीजिए और उन्हें पूरी ताकत से निभाइए, क्योंकि निर्णायक लोग ही इतिहास बनाते हैं और आप उसी राह पर चल पड़े हैं। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता, लगातार प्रयास। मुश्किलों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। क्या आपने कभी कोई सपना देखा और जब उसे पाने निकले तो रास्ते में सब कुछ उल्टा पड़ गया? सोचिए एक लड़की की जो सरकारी नौकरी का सपना लेकर दिल्ली आती है। शुरुआत में सब कुछ नया लगता है, कोचिंग, किताबें, उम्मीदें, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगती है। एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, घर से प्रेशर है, दोस्तों की जॉब लग चुकी है और अकेलापन उसे चुपचाप तोड़ रहा है। अब सवाल है, क्या वो हार मान ले? नेपोलियन हिल कहते हैं, यहीं पर असली फर्क होता है। जो इंसान मुश्किलों के सामने भी रुके बिना चलता जाता है, वही परसिस्टेंस की ताकत को समझता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, कोशिश छोड़ देना आसान है, लेकिन कोशिश जारी रखना ही एक विजेता की पहचान है। परसिस्टेंस का मतलब है हर बार गिरने के बाद फिर उठना।
और सिर्फ एक बार नहीं, तब तक जब तक मंजिल मिल ना जाए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे जिद्दी होते हैं। उनके अंदर एक आग होती है जो कहती है एक बार और कोशिश कर। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की। हर बार विफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोगों ने कहा तुमने 1000 बार फेल किया। एडिसन ने जवाब दिया, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, ये माइंडसेट है। ये विश्वास है कि अगर आप रुके नहीं तो आप रुकेंगे नहीं। दुनिया तब तक हार नहीं मानती जब तक आप खुद न मान लें। अपनी किसी एक अधूरी कोशिश को देखिए जो आपने बीच में छोड़ दी थी। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी उसे पूरा करना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आज ही उस दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। हो सकता है बस 15 मिनट फिर से उस किताब को पढ़ें, या फिर एक बार और किसी मौके के लिए आवेदन करें। याद रखिए, दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं थकते, बल्कि यह कि आप थक कर भी रुकते नहीं। जो लोग लगातार चलते हैं, मंजिल खुद उनके कदम चूमने लगती है। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं, जब तक जीत न मिले तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। कभी आपने गौर किया है, जब हम अकेले किसी बड़ी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जोश तो बहुत होता है, लेकिन कुछ ही समय में हम उलझ जाते हैं, थक जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। लेकिन वही काम अगर किसी ऐसे इंसान के साथ मिलकर करें जो हमसे भी ज्यादा प्रेरित हो, तो क्या होता है? मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास आइडिया है, पर जब आप किसी ऐसे दोस्त से शेयर करते हैं जो खुद उत्साही है, जो कहता है करते हैं ना भाई, मैं भी साथ हूं, तब उस सपने को उड़ान मिलती है। नेपोलियन हिल इसी भावना को कहते हैं द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, जहां दो या दो से अधिक दिमाग मिलकर एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो अकेला व्यक्ति कभी नहीं बना सकता। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा समूह जहां हर सदस्य एक दूसरे की ग्रोथ के लिए समर्पित हो। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक मिशन है। जब सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जिनके लक्ष्य बड़े हैं एक साथ बैठते हैं तो वहां सिर्फ बातें नहीं होती, वहां आइडियाज पैदा होते हैं, समाधान निकलते हैं और विश्वास बनता है। सोचिए आपके साथ 4 लोग बैठे हैं जो हर हफ्ते मिलकर अपने अपने ड्रीम्स, स्ट्रगल्स और प्रगति की बात करें, तो आप अकेले नहीं महसूस करते। आपको आईना दिखाने वाला, प्रेरित करने वाला और रास्ता सुझाने वाला सिस्टम मिल जाता है। ये वैसा ही है जैसे 5 बैटरियों को जोड़ दिया जाए जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स को अगर सिर्फ एक ने सोचा होता तो शायद हवाई जहाज नहीं बनता। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक दोनों ने मिलकर एप्पल की नींव रखी। नेपोलियन हिल कहते हैं अकेला व्यक्ति सीमित सोचता है, लेकिन मास्टरमाइंड आपको आपकी सीमाओं से ऊपर उठाता है। ऐसे 2 से 3 लोगों को ढूंढिए जिनका सोचने का तरीका पॉजिटिव हो और जो भी कुछ बड़ा करना चाहते हो। हर हफ्ते एक तय दिन सिर्फ 30 मिनट के लिए साथ बैठिए, अपने सपनों, प्रगति और अड़चनों की बात कीजिए। आप पाएंगे जब दिमाग जुड़ते हैं तो हिम्मत और दिशा दोनों मिलती है, क्योंकि मास्टरमाइंड कोई क्लब नहीं, यह एक ईंधन है जो आपकी यात्रा को तेज करता है। और याद रखिए, अकेले चलकर आप तेज पहुंच सकते हैं, लेकिन साथ चलकर आप बहुत दूर पहुंच सकते हैं। चैप्टर 10, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अपने मन के गहरे स्तर पर सकारात्मक विचार और विश्वास बैठाना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कुछ बनने की ठान तो लेते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है तू ये नहीं कर पाएगा? या फिर जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो एक अनजाना डर मन में उठता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार रास्ता रोक रही हो। ये दीवार कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। नेपोलियन हिल कहते हैं तुम जो भी सोचते हो, महसूस करते हो,
और बार बार खुद से कहते हो, वह सब सीधा तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाता है और वहीं से तय होता है तुम्हारी सफलता या असफलता। यानी कि तुम वही बनते हो जो तुम अपने भीतर दोहराते हो, चाहे वो डर हो या विश्वास। हमारा अवचेतन मन ऐसा खेत है जिसमें जो बीज आप बार बार डालते हैं वही फल बनकर लौटते हैं। अगर आपने उसमें डर, शक और असफलता की सोच डाली तो वही जिंदगी में उगेगा। लेकिन अगर आपने उसमें आत्मविश्वास, साहस और जीत की सोच बोई तो आप वैसी ही हकीकत बना पाएंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हम दिन भर जो सोचते हैं वो सीधा अवचेतन मन में जाता है, लेकिन अगर हम जानबूझकर सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं को दोहराएं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मदद करने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप बार बार खुद से कहें मुझसे नहीं होगा तो अवचेतन मन वही मान लेता है और आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से बनती है। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहें मैं तैयार हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे ये काम मिलेगा, तो आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अवचेतन मन कुछ नहीं सोचता, वो बस मान लेता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 3 पॉजिटिव बातें जोर से बोलिए। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। इन्हें केवल बोलिए मत, महसूस भी कीजिए। हर दिन बार बार ये विचार आपके अवचेतन मन में बैठने लगेंगे और वही आपका भविष्य बनाएंगे। याद रखिए, आपका अवचेतन मन वो शक्तिशाली दोस्त है जो तब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप उसे सही संदेश नहीं देंगे। तो आज से अपने अंदर के शब्द बदलिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपके सपने सिर्फ आपके नहीं होते, वो उस ताकत की पहचान होते हैं जो आपके अंदर छिपी है। नेपोलियन हिल की ये सीखें हमें यही बताती हैं, अगर हम अपनी सोच, अपने अवचेतन मन और अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज यही बात सुनने की ज़रूरत हो। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने सपनों पर यकीन रखिए और आगे बढ़ते रहिए।